हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि करंट अफेयर के मैं टोटल 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से मैं दो वीडियो के अंतर्गत 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम देखते हैं इस वीडियो में तीसरे 50 क्वेश्चन अर्थात तीसरा पार्ट। आज मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 जो क्वेश्चन मैं अब तक करा चुका हूँ उनमें से इसी साल जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये तीसरा पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न के चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। रुदेंद्र टंडन, एम श्रीधरन, विजय शेखर शर्मा और ए आर रहमान। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रुदेंद्र टंडन को ग्रीस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस है। किस राज्य के रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना के गच्चक को जीआई टैग मिला है दोस्तों। अब ये जीआई टैग का क्वेश्चन है। जीआई टैग भी पिछली बार यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया था, तो इस बार भी प्रबल चांस है आने के। तो रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना के गच्चक को दोस्तों मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश भारत का हृदय, अंकुर योजना यहाँ पर चलाई गई, लाडली बहन लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ पर चलाई गई। और दोस्तों, यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे को भी जीआई टैग मिला है। मांडू महोत्सव हम यहाँ मनाते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा मिला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों सामने आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, नीरज निगम को नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं। स्पेन मास्टर्स महिला खिताब 2023 किसने जीता। तो इस प्रश्न का भी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने जीता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपेक 13 स्पाइस सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों वो देश होगा जिसकी राजधानी यरूशलेम है, अर्थात पवित्र भूमि जिसे बोलते हैं, और इजराइल हो जाएगा दोस्तों। छठा प्रश्न देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है और बेंगलोर में ही दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है दोस्तों। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो संजीता चानो पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। किस देश की किम कोटन T20 मैच में किस देश की किम कोटन T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब न्यूजीलैंड हो जाएगा, अर्थात किम कोटन न्यूजीलैंड देश की है और न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड देश की खेल की टीम को दोस्तों कीवी टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवी, यानी कीवी टीम बोलते हैं। तो न्यूजीलैंड से आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को $1 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों 2047 तक रखा गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले से संबंधित मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। ये भी जीआई टैग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पश्चिमी चंपारण को जीआई टैग मिला है। अगर मैं बात करूँ बिहार की, बिहार का पुराना नाम मगध, बिहार की राजधानी पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, और मैं बार बार बताता हूँ हाजीपुर, भागलपुर और पटना तीनों गंगा के किनारे बसे हुए हैं। और दोस्तों, बिहार से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आता है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने के लिए एक जन आंदोलन सीएम दी
योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। आपको नाम से ही पता चला गया होगा, सीएम दी योगशाला, अर्थात पंजाबी में बात हो रही है। तो दोस्तों पंजाब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। पोलैंड के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा, जो वर्तमान समय में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और ये बड़े ही चर्चा में रहे थे जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अभी भी चली हुई है दोस्तों, तो वहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की बड़े सुर्खियों में रहे थे। तो यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है, आप इससे भली भांति जानते हैं। और यूक्रेन से क्वेश्चन और देखने को मिलता है, यूक्रेन से दोस्तों सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूक्रेन से होता है। किस अभिनेता ने 2023 टाइम 100 रीडर पोल जीता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा शाहरुख खान, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माल्टा के मानद वाणिज्य दूतावास ने किस शहर में माल्टा गणराज्य का स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये भी दोस्तों बाहर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा चेन्नई, जिसका पूरा नाम मद्रास, और ये दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बासोली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत मिला है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की बासोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अभी दोस्तों कांगड़ा चाय को भी, जो हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों, वहां पर उसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य में पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन संगवारी का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। किस राज्य में पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, अर्थात जो राज्य कोयले के लिए टॉप पर है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसकी राजधानी रायपुर है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में चलता फिरता थाना खोला गया है, जिसका नाम है दोस्तों अंजोर रथ, जिसका नाम क्या है दोस्तों? अंजोर रथ। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे पवन हरिदासन, कलिकेश नारायण सिंह देव, परवीर सिन्हा, अनूप बागची। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। आगे बढ़ते हैं, सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है, ऐसे ही पुरस्कार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत के बाघों की संख्या कितनी है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब नामीबिया से टाइगर या चीते लाए गए थे तो उन्हें कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है, और अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में ही बाघों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों है। तो यहाँ पर इसकी संख्या 3167 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केरल नौवहन और अंतर्देशीय नेविगेशन निगम की पहली सौर संचालित नाव का क्या नाम है दोस्तों? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि केरल में होती है नौका दौड़, मैं पिछली वीडियो में बताया था। तो सूर्यांशु इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिजिटल अभियान खेल ऑन ट्रेड ऑन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रोबिन उथप्पा। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं। गाइया मिशन के तहत किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के सबसे 2 करीब ब्लैक होल की खोज की है? 22वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनने जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने गांवों की पहचान की गई है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने गांवों की पहचान की गई है? तो 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3000 गांवों की पहचान की गई है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा युगांडा, जिसकी राजधानी दोस्तों कंपाला है।
आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है, क्योंकि इसी शहर में दोस्तों गोल्ड एटीएम भी खोला गया है। क्या खोला गया है? गोल्ड एटीएम। और इसी शहर में क्लॉथ बैग एटीएम भी खोला गया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद या तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कह लीजिए, तो वहाँ पर क्लॉथ बैग एटीएम और गोल्ड एटीएम दोस्तों दोनों खोले गए हैं। और हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी पर है। और हैदराबाद में ही दोस्तों 3 प्रिंटेड हिंदू मंदिर खोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2600 प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले एशियन किंग वल्चर संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये यूपी पैट की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने वाला यूपी अपना प्रदेश है, अर्थात उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2800 प्रश्न देखते हैं। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, नीलेश सांबरे, RS सोडी या जैन मेहता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीलेश सांबरे, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2900 प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस प्रिंतिकर दिवाकर, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को यहाँ का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में PT उषा को डॉक्टरेट की पहली मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो मसालों के लिए फेमस है दोस्तों, और जहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई थी दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में निफा वायरस का मामला सामने आया है, जिसने बड़ा हड़कंप मचा रखा है दोस्तों। तो कोझिकोड केरल से निफा वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम 3100 प्रश्न देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये वही देश है जो चीन के भी कब्जे में माना जाता है और भी कई देशों के कब्जे में माना जाता है। ये स्वतंत्र नहीं माना जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? आप इस प्रश्न से पहली बात ही परिचित हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश ने दिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति है? तो आप तो नाम से ही परिचित हो गए होंगे। जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों में है आंध्र प्रदेश के, और आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी राजधानी को बदल लिया है और इन्होंने अपनी राजधानी विशाखापट्टनम को कर लिया है। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का एक सर्टिफिकेट मिला है। और अभी लगभग 14 या 13 तारीख में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भी ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दोस्तों मिल चुका है। तो इस प्रश्न से हमें ये जानकारी, अन्य जानकारी दोस्तों देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य है दोस्तों जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, और आंध्र प्रदेश ही भारत का वह राज्य है जिसकी 4 राजधानी दोस्तों देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। 3400 प्रश्न देखते हैं। कौन सी मेट्रो नदी के नीचे यात्रा पूरी करने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल बन गई है? तो आप भली भांति परिचित हैं, कोलकाता मेट्रो ऐसा करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। भारत के किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जा रहा है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा बेंगलुरु में होगा। और अभी मैंने बताया था 3D प्रिंटेड मंदिर में हैदराबाद में बनाया जा रहा है। बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर दोस्तों सिलिकॉन सिटी कहा जाता है भारत का। बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। और दोस्तों बेंगलोर अर्थात कर्नाटक में कॉफ़ी की मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है। और जिस प्रकार यूक्रेन से सूरजमुखी ज़्यादा मिलती है, ठीक इसी प्रकार बेंगलोर या कर्नाटक से भी सूरजमुखी भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। 3600 प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायु सेवा के दल ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लिया है?
तो 36वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर ने हाल ही में किस शहर में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, जो कि मूसी नदी पर स्थित है, जहां पर गोल्ड एटीएम खोला गया, जहां पर क्लॉथ बैग एटीएम खोला गया। तो हैदराबाद ऐसा शहर है दोस्तों, या राजधानी मान लीजिए। 38वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 39वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, या कैलाश सत्यार्थी, या अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 40वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ऐसा करने वाला अपना भारत होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अब विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? आप भली भांति परिचित हैं, सीरिया, जिसकी राजधानी दमिश्क, ये नार्को स्टेट बन गया है। किस राज्य सरकार ने श्रीकाकुलम जिले में प्रस्तावित भावनापाडु बंदरगाह का नाम बदलकर मूलापेटा बंदरगाह कर दिया है? तो 42वें प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों थे नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार का जो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आशा भोसले, जो कि एक महिला गायिका है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 44वां प्रश्न देखते हैं। किस अमेरिकी राज्य ने न्यायाधीश रोवन विल्सन को राज्य का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसा न्यूयॉर्क में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देखते हैं। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 45वें प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर। सूरजमुखी के लिए प्रसिद्ध, सोने के लिए प्रसिद्ध, सिलिकॉन सिटी इसे बोलते हैं दोस्तों। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। तो कर्नाटक से हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। 46वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर दुनिया के सबसे अमीर शहर के रूप में उभरा है? ये ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित सांतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 47वें प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सोनम वांगचुक को किया गया है। 48वां प्रश्न देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? ये भी दोस्तों बाहर की कंपनी ने भारत में खोला है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनने जा रहा है। यह बाहर की कंपनी मतलब भारत में, सॉरी मेरे से गलती बोल गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस शहर में अपना, मैं भारत बोल गया गलती से, इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, तो बाहर खोला है दोस्तों। तो ऐसा अबू धाबी में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। जंजीबार तंजानिया में किस आईआईटी का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित होगा? यानी भारत के बाहर आईआईटी, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर, जयदीप मुखर्जी, या फिर दोस्तों सोमदेव वर्मन, या दोस्तों रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा जयदीप मुखर्जी। तो दोस्तों आज का ये तीसरा पार्ट, जिसमें मैंने अन्य 50 क्वेश्चनों को लिया है, तो कुल मिलाकर मैं 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस वीडियो के साथ साथ। तो दोस्तों मैंने वादा किया हुआ है कि मैं टोटल 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं 500 में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो दोस्तों इन्हीं से आएंगे, इसीलिए आप मात्र इन 500% को भी देख के चले जाइएगा। तो एग्ज़ाम में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाने हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं अन्य क्वेश्चन भी कराऊंगा, और अन्य भी पाठ्यक्रम मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं दोस्तों।
तो आप इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं दोस्तों होंगी, उन सभी में करंट से जितने भी प्रश्न आएंगे, वे लगभग इसी साल से आने हैं। तो 2023 के अब तक मैंने लगभग 8 महीने के 500 क्वेश्चन महत्वपूर्ण माने हैं। तो आप इनको पढ़ के जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आपका नंबर ना कटे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।